नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। दोस्तों, 1221 से 1327 ईस्वी के दौरान मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ आया था, जिनमें से कई छापे मंगोल मूल के क्वारोनाह द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान था कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था? ऑप्शन है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दोस्तों, बलबन के समय में मुक्ति सैन्य और प्रशासनिक ब्लॉक के कमांडर्स, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, इसको अपने और सेना के खर्च करने के बाद बचने वाले अधिशेष राजस्व को केंद्र को भेजना होता था। यह अधिशेष राशि फवाजिल कहलाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हैं, वह था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। इनमें 5 नहरें प्रमुख थी। पहली है यमुना नदी से हिसार तक, दूसरी है सतलज से घग्गर तक, तीसरी है सिरमौर से झांसी तक, चौथी है घग्गर से फिरोजाबाद तक और पांचवी है यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन है तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिल ए इलाही या दीन ए इलाही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिल ए इलाही। दोस्तों, बलबन राजस्व के फारसी दरबार प्रतिरूप में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की। इसका अर्थ ईश्वर की छाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। दोस्तों, किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई गई इमारत मकबरा कहलाती है और भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसका निर्माण 1231 ईस्वी में करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में या नागौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागौर में। दोस्तों, नागौर स्थित अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह दरवाज़ा ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने भरोसेमंद सरदारों को 40 के एक समूह में संगठित किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ये तुर्क और गैर तुर्की गुलामों की एक परिषद थी जो इल्तुतमिश की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन है इमामुद्दीन रेहान, किशलू खां, जफर खां या इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए ऑप्शन ए इमामुद्दीन रेहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतया सफाया कर दिया? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। दोस्तों, चहलगानी या चालीसा को गयासुद्दीन बलबन ने नष्ट कर दिया। बलबन स्वयं इसका सदस्य था। 1206 में इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के बाद बलबन सिंहासन पर चढ़ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसके राज्यकाल में लखनौती या बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। दोस्तों, बंगाली गवर्नर तुगरील खान ने 1279 ईस्वी में या उसके आसपास बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। बलबन द्वारा अपने सैनिकों को बंगाल भेजने के बाद तुगरील खान को मार दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ऑप्शन है आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना, ए और बी दोनों, या न ही ए और न ही बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, किसने राज दरबार में सजदा या घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा या वंशज होने का दावा किया? ऑप्शन है अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमूर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफरसियाब। दोस्तों, बलबन ने अपने वंशज प्राचीन योद्धा अफरसियाब का अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए पता लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने का इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में किसने केलुगढ़ी या किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 साल की उम्र में सत्ता पर काबिज हुआ और 6 सालों तक शासन किया। लेकिन फिरोज खिलजी बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि उसने एक गुलाम के रूप में बलबन की सेवा की थी। उसे केलुगढ़ी या किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी या इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जब अलाउद्दीन मंगोलों से निपट रहे थे, तब देवगिरी ने उन्हें चौथ भेजना बंद कर दिया, जिसके चलते अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वक्फ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने एक व्यय विभाग का निर्माण किया जिसको दीवान ए वक्फ कहा जाता था, जिसका कार्य व्यय के कागजों की देखभाल करना था एवं कागजातों को सुरक्षित रखना था जो भूमि से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? ऑप्शन है अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरशाब्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अली गुरशाब्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों
के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ऑप्शन है मलिक काफूर, मलिक खान, उलुग खान या नुसरत शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मलिक काफूर। दोस्तों, सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों व सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसी राज्य के खंभात बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक काफर को नुसरत खान ने खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया? क्योंकि ऑप्शन है उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांव का स्वामित्व प्राप्त था, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।